हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ये आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब बच्चों, इसके लिए आपको बेसिक बात तो पता होगी कि जैसे कोई अगर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज, तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल भी होता है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल भी होता है। कितना होता है? मान लीजिए वो पोटेंशियल होता है V। तो मान लिया ए पॉइंट पर पोटेंशियल V है। पोटेंशियल पॉइंट ए इज V। अब अगर मान लें कि इसके जस्ट बगल में यहाँ पे बच्चों, मतलब ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो अगर ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है तो ये इसके पीछे डी आर डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई बी पॉइंट है। तो सीधी सी बात है, क्या यहाँ पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है पोटेंशियल का फार्मूला आर डिस्टेंस पर होता है के क्यू अपान आर। तो जैसे जैसे पॉइंट पास आता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल V है तो B पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पास आ गया। मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट A इज V एंड B इज V प्लस डेल्टा B। तो B पर पोटेंशियल क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? हमने कहा डेल्टा V ज्यादा होगा, ठीक है, या इसको हम कह देते हैं dV, मतलब dV ज्यादा होगा बस। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का V प्लस dV है। अब आपको पता है कि यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी आर डिस्टेंस पर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सोचिए ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ये हो गया, ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। किस चार्ज की वजह से? इस फिक्स चार्ज की वजह से, जो कि हमने पॉइंट O पे मान लीजिए फिक्स कर रखा है। अब अगर हम सपोज कर लें कि एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे है Q0, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या है? Q0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को E ही लिख देते हैं। तो Q0 अगर यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग एट Q0, फोर्स एक्टिंग एट Q0 ड्यू टू प्लस Q चार्ज। और बच्चों Q0 कैसा चार्ज होता है आपको पता होगा, ये टेस्ट चार्ज है, मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो Q0 पे कितना फोर्स लगेगा सोचिए? तो ये फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। तो ए पॉइंट पर जो Q0 चार्ज रखा होगा उस पर फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई, जहां पर E इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि किसने प्रोड्यूस की? जो कि प्लस Q ने प्रोड्यूस की। अब देखिए, अगर हम A से B तक इस चार्ज को लेकर आए, सोचिए इस Q0 को हम क्या करें? A से B तक लेकर आए, और ये मान के चले कि A से B के बीच की डिस्टेंस इतनी कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नेग्लिजिबल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि dr टेंड्स टू 0 है, बहुत कम डिस्टेंस, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी कि dr बहुत कम होगा तो क्या होगा उस सिचुएशन में? उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पॉइंट की कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगी, सेम हो जाएगी दोनों पे। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम A to
ए से बी तक Q0 को अगर लाना हो तो कितना वर्क होगा। तो देखिए ऐसा है कि इस Q0 चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, उधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट आप किधर कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट से, बी की तरफ, फोर्स के अपोजिट। तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस समय जो वर्क आता है, ठीक है, मतलब ए से बी तक लाने में जो वर्क आएगा dw, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा F इंटू माइनस dr। क्यों, क्योंकि फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपको याद होगा W इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। W इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, मीन्स एफ डी कॉस थीटा। तो ऐसे भी देखिए, तो पीछे ला रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स के अपोजिट लेकर जा रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 रख दोगे तो वर्क क्या आ जाएगा, माइनस का एफ डी आ जाएगा। तो माइनस का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे भी समझ सकते हो या ऐसे देख लो। तो डी डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस का एफ डी आर। एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो यहां पे आपको दिखाई देगा डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। आपको पता होगा कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस का यही डेफिनेशन था क्या, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द एक्सटर्नल फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये B से A का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बराबर माइनस ई डी आर। क्यों, क्योंकि हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपान क्यू नॉट। वो फार्मूला हमने यूज कर लिया। देखिए VB कितना आया है बच्चों, B का पोटेंशियल कितना आया है, तो अब यहां देखिए V का पोटेंशियल कितना आया है, V प्लस dV। ये पोटेंशियल कितना आया है, V प्लस dV। जबकि A का पोटेंशियल कितना आया है, V। अगर ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या आएगा, देखिए V प्लस dV माइनस V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। V से V कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, इधर लिख लें बच्चों, ठीक है। तो ये बचेगा बच्चों, V से V कैंसिल हो गया, तो बचेगा dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर और dV अपान या E इज इक्वल टू माइनस dV अपान डी आर। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का dV अपान डी आर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो dV अपान डी आर को हम लोग क्या कह सकते हैं, याद कीजिए, इसको आप कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शब्द का मतलब होता है चेंज विद डिस्टेंस। जैसे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया गया था, कहाँ पे, जब आपको फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ाया गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन डिस्टेंस, मतलब dV अपान dx। आपको पढ़ाया गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर अपान डिस्टेंस, तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। वैसे ही ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल अपान चेंज इन डिस्टेंस, मतलब डी आर। पोटेंशियल का जो चेंज होता है विद डिस्टेंस, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। मतलब E बराबर आ गया माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों ये जो माइनस साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड
द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है। इन दोनों रिलेशंस का भी हम यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे निकालेंगे। तो तब तक ऐसा कीजिए कि आप पहले इन रिलेशन को नोट कर लीजिए, इनका डेरिवेशन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाती है माइनस का dV अपान dr। ठीक है। इस रिलेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर। वेक्टर और स्केलर का रिलेशन यहाँ से हमको मिलता है। ठीक है। अब बच्चों अगर कभी ऐसा हो कि हम x, y और z कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हों, मीन्स कहीं पर 3D की बात की जाए, तो यही रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, E वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल एक्स आई माइनस डेल वी अपान डेल वाई जे माइनस डेल वी अपान डेल जेड के। तो किसी भी जगह पे, मतलब अगर 3D डायग्राम है तो वहाँ पे, या कह सकते हैं जब कार्टेजियन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की बात होगी, तो E बराबर रिलेशन बनेगा माइनस का डेल वी अपान डेल एक्स आई माइनस का डेल वी अपान डेल वाई जे माइनस का डेल वी अपान डेल जेड के। ये रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। तो इसका यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ से एक रिलेशन और बनता है। ठीक है। ये रिलेशन तो किसके लिए है, ये है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम V। अगर कहीं पोटेंशियल दे दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए और पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यही फार्मूला क्या बन जाएगा, dV इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। dV इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का E इंटू डी आर। मतलब हमको तो पता ही ये वेक्टर क्वांटिटी है और dr भी वेक्टर होता है। माइनस का ये लिखा जा सकता है E डॉट डी आर का वेक्टर, कुछ ऐसा, डॉट प्रोडक्ट इनका। ठीक है। अब अगर आपको V चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे E डॉट डी आर। ठीक है। मीन्स dr की लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर वही बात, अगर 3D की बात हो, अगर 3 डायमेंशनल बात हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक्सिस में होगी। तो x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे लिखेंगे, Ex। y एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखेंगे, Ey से। z एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखेंगे, Ez से। यानी कि अगर 3D की बात होगी तो E वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो E को हम लिख सकते हैं EXI प्लस EYJ प्लस EZK। ये 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जहां Ex क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। Ey क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। Ez क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। बच्चों इस सिचुएशन में आपको पता है कि जो R है, पोजीशन वेक्टर, इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। यानी कि जब आपको dr की वैल्यू पड़ेगी जरूरत, तो कैसे निकालेंगे, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं dxi प्लस dyj प्लस dzk। हम ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो एक रिलेशन V का और निकल सकता है। क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा EXI प्लस EYJ प्लस EZK।
के डॉट डी एक्स डी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट करना कितना सिंपल होता है। आई डॉट आई की वैल्यू 1 तो आई का आई से कर लेंगे, जे डॉट जे भी 1 होता है तो जे का जे से कर लेंगे, के डॉट के भी 1 होता है तो के का के से कर लेंगे। बाकी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब 0 होते हैं। इसका मतलब ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड, इस पूरे के साथ ये माइनस। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन बन जाता है v का e के साथ। जब भी हमको वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिमिट x की रखेंगे, यहाँ लिमिट y की रखेंगे और यहाँ पर लिमिट z एक्सिस में रखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ v कर सकते हैं फ्रॉम e। मतलब अगर e दिया हो और v को निकालना हो तो ये फार्मूला किसके लिए हो गया, फॉर कैलकुलेशन ऑफ v फ्रॉम e। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अगर v दिया हो तो e को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कहीं पर हमको e दिया हो तो हम उसकी हेल्प से v को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। तब तक आप पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट किया E इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr, जहाँ पे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएं तो पोटेंशियल की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाती है। ये बात हमें माइनस का साइन बताता है। देखिए इसको आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर एक ये प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, अब यहां पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का कितना होगा सोचिए। तो यहां पे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैसे होगा, के क्यू अपान आर। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, r बढ़ेगा तो v घटेगा, और अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे वो भी ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल की वैल्यू लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमको ये माइनस का साइन इंफॉर्मेशन दे रहा है। यही नहीं, आप माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे तब भी ये चीज फॉलो होगी। भाई माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर बनेगी, ये इससे बनेगी। ठीक है, अब यहां पे पास आने पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। क्यों, यहां पे निकालोगे V1 निकलेगा, कुछ निगेटिव वैल्यू आएगी। यहां पे निकालोगे V2 कुछ निकलेगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। पास आने पे क्या होगा, R की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम देखें तो माइनस में ये वैल्यू क्या होगी, माइनस में वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी मानी जाती है। इसका मतलब अभी भी फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप साइन के साथ बात करेंगे तो क्या होगा, V2 छोटा हो जाएगा V1 से। क्यों, माइनस में ये चीज बड़ी होकर आएगी ना, तो निगेटिव की जो बड़ा नंबर होता है उसका आंसर, उसकी वैल्यू छोटी होती है, इसलिए V2 इज लेस देन V1 आएगा। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन ये है कि A uniform electric field E of 300 Newton per coulomb is directed along minus x-axis. A, B, C are 3 points in the field having x and y coordinate in the meter.
कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेल्टा VBA, डेल्टा VCB एंड डेल्टा VCA। देखिए इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिया है, हमें 3 पॉइंट दे दिए A, B और C, ठीक है, और हमें E दे दिया 300 न्यूटन पर कूलाम, और हमसे कहा डेल्टा VBA, डेल्टा VCB एंड डेल्टा VCA। ये तीनों चीजें हमको यहाँ फाइंड करनी है। और जो ये कोऑर्डिनेट दिए हैं ये सब किस में दिए हैं, मीटर में दिए हैं। तो ये सारे कोऑर्डिनेट जो है वो किस में है, मीटर में है। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो सकता है E इंटू DR माइनस का, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E और इंटू DR, मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों इसको देखकर अरेंजमेंट को हमको एक बात तो क्लियर हो रही है, क्या, पोटेंशियल C पॉइंट का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा ना ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेज। इसका मतलब जब आगे बढ़े तो पोटेंशियल कम होता गया, तो यहाँ पोटेंशियल है, उससे कम यहाँ, 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 मतलब C का पोटेंशियल B और A दोनों से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम डेल्टा VBA निकालते हैं। डेल्टा VBA का मतलब होता है बेटा VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA। ध्यान से देखिए, तो VB माइनस VA में अगर आप E इंटू DR लिखेंगे तो B से A की जो डिस्टेंस है वो तो आप निकाल सकते हैं। कितनी निकलेगी यहाँ से, ये निकलेगी, अगर आप BA फाइंड करेंगे तो BA कितना निकलेगा, BA का मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब BA आ गया हमारे पास 3 मीटर, क्योंकि उन्होंने दिया है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस में है, मीटर में है। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, E डॉट DR लगाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे E और ये BA एक दूसरे से क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। E और BA एक दूसरे से क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, देखिए 90 डिग्री पे। तो जब E डॉट BA करेंगे, ठीक है, याद करो इसका वेक्टर फॉर्म ऐसे तो होता था, dV बराबर माइनस E इंटू डेल्टा DR, वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो कर दिया हमने। तो यहाँ डेल्टा VBA आ जाएगा हमारे पास EBA, और इनके बीच का एंगल कितना एंगल है, cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो डेल्टा VBA कितना आ गया, 0 आ गया। तो डेल्टा VBA क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है, ये तो पहली वैल्यू हमने निकाल दी। अब दूसरी वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है डेल्टा VCB। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो भाई डेल्टा VCB को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं VC माइनस VB, ठीक है, VC माइनस VB। तो देखिए VC माइनस VB। अब आपको मैंने बता दिया था कि आगे बढ़ने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसका मतलब C का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, B का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए आप लेस में ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, E और इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, BC, ठीक है। अगर आप यहाँ भी E डॉट BC करें तो EBC cos 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए इधर ही जा रहे हैं, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी गई है, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, 0 डिग्री बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पे E इंटू BC आ जाएगा, यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, E कितना आया है सोचिए, तो डेल्टा VCB कितना आएगा। अब ये आएगा कैसा, हाँ ये आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, हमको पता आगे जाने पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो ये छोटा हो गया, छोटे में बड़े को घटाएंगे तो आंसर माइनस में, ठीक है। E कितना आया देखिए 300, और BC, ये BC कितना आएगा सोचिए,
तो इसके लिए फिर वही बात है, आप बी सी निकालना है तो आप क्या करेंगे, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, देखिए x1 कितना है -3, x2 कितना है 4, तो -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पता है ना, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। ये तो देखो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4, ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, रूट लेंगे 7। इसका मतलब जो बी सी आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, इंटू बी सी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 300 इंटू बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है देखिए 7, यानी कि ये आंसर आ गया डेल्टा वी सी बी इज इक्वल टू माइनस का 2100 वोल्ट। ये डेल्टा वी सी बी आ गया। अब आपको फाइंड करना है डेल्टा वी सी ए, फिर वही बात, ये माइनस का आएगा तो क्या करेंगे, वी सी माइनस वी ए। देखिए हमको ये तो पता चल गया कि आंसर कैसा आना है, निगेटिव आना है। कितना आएगा, तो इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखिए यहाँ पे निकाल रखा है कि डेल्टा वी बी ए इज इक्वल टू 0। इससे आपको ये पता चला था कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए। अगर आप चाहें तो ये रिलेशन यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे वी ए की जगह क्या लिख देंगे, वी बी लिख देंगे। यहाँ से देखिए वी ए की जगह वी बी लिख दो तो क्या बचेगा, वी सी माइनस वी बी, और वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2100। इसका मतलब इस सिचुएशन में डेल्टा वी सी ए की वैल्यू भी माइनस 2100 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना कि डेल्टा वी सी आप ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या, ई डॉट ए सी, ई डॉट ए सी, और फिर ई ए सी कॉस थीटा, फिर यहाँ से एक थीटा मान लेते, फिर उसकी वैल्यू कर लेते। तो ये भी एक तरीका था निकालने का, आप चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन मीटर in the space is given by V is equal to 4x square volt. The electric field at the point 1, 0, 2 in the volt per meter is A 16 along plus x axis, B 8 along minus x axis, C 8 along plus x axis, D 16 along minus x axis. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। हमें यहाँ पे v दे रखा है बच्चों 4x स्क्वायर, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है 0, 2 पे एट। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भाई हमने आपको बताया जब x y z एक्सिस आ जाते हैं, मेंशन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाता है, माइनस का डेल v अपान डेल एक्स आई माइनस डेल वी अपान डेल वाई जे माइनस का डेल वी अपान डेल जेड के। तो इस फार्मूले का यूज करना है। तो हमें यहाँ पे केवल x दिया है तो हम केवल x वाला टर्म लिख दें, बाकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन b का 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे y और z कहीं दिया नहीं है। इस वजह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर, तो e बराबर क्या आ जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर आएगा माइनस का डेल वी अपान डेल एक्स आई। वैल्यू पुट कर देंगे, डेल अपान डेल एक्स वी की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर। ये जो डेल लिखा है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लेंगे। तो ये आ गई बात हमारे पास, यानी कि ई वेक्टर बराबर क्या आएगा, सोचिए 4 तो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, ठीक है। मीन्स ई वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 8x, ठीक है। अब हमको कहां पे निकालना था 1, 0, 2 पे, मतलब ये x की जगह रखना है, ये y की जगह, और ये रखना है z की जगह। तो वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू -8x, x की वैल्यू 1, इसका मतलब ई हो जाएगा -8i न्यूटन। इसका मतलब ये आ गया ई की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ई का आएगा 8, और डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, तो देखिए कौन सी डायरेक्शन आ रही है, -i। -i का मतलब होता है कि -8i, ये हो जाता है न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, और डायरेक्शन किधर होगी, देखो -i का मतलब -x एक्सिस, प्लस आई आता तो प्लस x एक्सिस, जे आता तो प्लस y एक्सिस, माइनस जे आता -y एक्सिस, इस तरीके से चलता है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। इसका अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ द पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन रीजन is expressed as Vxyz is equal to 6xy minus y plus 2yz. The electric field in Newton per coulomb at 1,1,0 is, ऑप्शन गिवन है A -6i प्लस 5j प्लस 2k, पूरे में होल माइनस है, दूसरा माइनस ब्रैकेट 2i प्लस 3j प्लस k, तीसरा C माइनस ब्रैकेट 6i प्लस 9j प्लस k, d माइनस ब्रैकेट 3i प्लस 5j प्लस 3k। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको v दिया है, v कितना दिया है, Vxyz, ये आपको लिख दिया गया है, ठीक है, 6xy माइनस y प्लस 2yz, ठीक है। और कहा गया है हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, एट 1,1,0। देखिए एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बच्चों क्या आएगा, -∂V/∂x आई -∂V/∂y जे माइनस का ∂V/∂z के, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, -∂∂x, v की वैल्यू पूरी पुट कर दीजिए तो क्या है देखिए 6xy माइनस y प्लस 2yz आई माइनस ∂∂y, और पूरा v की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, v की जगह कितना आ जाएगा 6xy माइनस y प्लस 2yz माइनस ∂∂z ऑफ, ये पूरी वैल्यू फिर पुट कर देंगे तो क्या आएगा 6xy माइनस y प्लस 2yz, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें क्या होता है कि इसे यहाँ x के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को, तो हम y और z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब यहाँ देखिए तो 6y कांस्टेंट आ गया, तो क्या बचा माइनस का 6y कांस्टेंट आ गया, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 × 1। y का डिफरेंशिएशन करना है तो भाई y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 प्लस 2yz। अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब yz तो कांस्टेंट है क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब yz तो कांस्टेंट हो गया, तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा सोचिए, 6x यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, y का करो डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 1, ठीक है, यहाँ i लिख दीजिए, माइनस y का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 2z, तो देखिए यहाँ कांस्टेंट हो गया, बचा कौन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 आ जाएगा, माइनस ∂∂x
डेल जेड 6xy। अब देखिए ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ जेड तो है नहीं, इसका मतलब इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0, फिर y का डिफरेंशिएशन ये भी 0। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2y कांस्टेंट आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा k। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या करेंगे हम, e की वैल्यू क्या आएगी देखिए, तो फाइनली आ गई -6y। ठीक है, माइनस यहां पे क्या बची, ये बची है 6x -1 + 2z j माइनस और ब्रैकेट में बची है 2y k। अब हम x y z की वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए 1, 1, 1 मतलब ये x, ये y और ये z। तो x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 0 पुट कीजिए इसमें, तो e क्या निकलेगा फाइनली सोचिए, y की जगह 1, तो ये क्या बचेगा -6 × 1i। यहाँ पे क्या बचेगा सोचिए, 6x, x की जगह 1 -1 प्लस 2 × z, z की जगह 0, तो 0 हो गया, यह आ गया j माइनस 2y, y की जगह 1 × k। यानी कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6i, यहाँ पे 6 - 1 क्या बचेगा 5, तो माइनस का 5j माइनस का 2k। कहने का मतलब ये हुआ e वेक्टर इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ से e वेक्टर लिख सकते हैं माइनस बाहर 6i + 5j - 2k। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये माइनस तो बाहर चला गया तो ये वाला बचेगा प्लस का 2k। ठीक है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा दिए। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो और हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि assume that the electric field E vector is equal to 30x² I vector I cap exists in space, then the potential difference VA minus VO, where VO is the potential at the origin and VA the potential at x is equal to 2 meter is A option 120 जूल पर कूलाम, B -120 जूल पर कूलाम, C -80 जूल पर कूलाम, D 80 जूल पर कूलाम। तो E वेक्टर हमको दिया है 30x² न्यूटन पर कूलाम I। ठीक है, और हमको VA माइनस VO बताना है। ठीक है, हमको बताना है VA माइनस VO। VO क्या है, पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0, और VA क्या है, ये है पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, हमको ये पता है बच्चों कि ये होता है dV इज इक्वल टू E डॉट dx माइनस का, तो dV की वैल्यू क्या आएगी सोचिए, -E dx और cos थीटा। तो देखिए हमको कहाँ निकालना है, VA माइनस VO, मतलब VO से VA तक ले जाना है। तो देखिए ओरिजिन से x इज इक्वल टू 2 तक जाना है, मतलब +x एक्सिस में ही जाना है, और E में भी I वेक्टर मतलब I कैप मतलब +x एक्सिस दिया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो dV इक्वल टू आ गया -E की वैल्यू 30x² dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो VO से VA dV इक्वल टू इधर क्या आएगा -30, इधर भी इंटीग्रेशन करो
कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू, 0 से 2, तो 0 से 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सोचिए बच्चों, इधर क्या आएगा, ये तो v आ जाएगा dv का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, vo से va। इधर क्या आएगा सोचिए, माइनस का 30 बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपान 3, 0 से 2। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लो बच्चों। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट इधर करेंगे तो क्या आएगा, va माइनस vo इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, अपर लिमिट, तो माइनस 30 अपान 3, इसको तो कट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 10, तो 10 और क्या बचा एक्स क्यूब, तो 2 जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो ये va माइनस vo की वैल्यू आ जाएगी -10, 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 0, मल्टीप्लाई कर लो तो va माइनस vo की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 80 वोल्ट, ठीक है। तो va माइनस vo कितना आ गया, माइनस का 80 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।